जैसे मुझे सोशल मीडिया पर बदनाम किया जा रहा है, अगर मेरी गलती होगी, अगर मैं ऐसी होंगी, अगर मैंने उस प्रकार के मैसेज किए होंगे जिस तरह से सोशल मीडिया पे वायरल वो कर रही है, तो मेरा नष्ट करना वो। तो साथियों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल गांव तक में हाजिर हूं। मैं आप सभी के बीच में आज एक एपिसोड जिसको मैं दरअसल 2-3 दिन से लाना चाह रहा था, तो मैं आज आपके सामने वो एपिसोड लेके आया हूं। घात और घात की बात, मतलब टाइटल तो मैं इसको क्योंकि थोड़ा छोटा रखूँगा, घात और उसकी बात। लेकिन यहाँ पे मैं जो घात शब्द है जो आपने सुना होगा हमारे मतलब उत्तराखंड के गढ़वाल कुमाऊं मंडल में, तो ये अक्सर प्रचलित है और बहुत मतलब पुराने समय से परिचित है। दोस्तों, हमने सुना था कि किसी पारिवारिक झगड़े में कभी किसी की चीज़ कोई गुम हो जाती है, या फिर कभी कोई मतलब किसी से कोई पर्सनल दुश्मनी हो, या ऐसे अनेकों चीज़ों में मतलब जिसमें कहीं कोई मतलब आदमी का कोई वो नहीं होता था, जिसको मतलब कहते हैं कि कोई रास्ता उसके पास नहीं होता था, तब आदमी अक्सर इस तरह के कृत्य करता था कि मतलब घात, या इस तरह से वो मंदिर में मतलब घात लगाता था, या अपने जो उसका कुल इष्ट होता है मतलब जैसे देवता होता है उसका, तो वो उसमें घात लगाता है। परंतु सोशल मीडिया के इतिहास में जहाँ तक हमारी जानकारी है, आज तक हमने ऐसा नहीं देखा। यूट्यूब की इस लड़ाई में पहली बार देखा गया है किसी महिला द्वारा अपने मतलब विरोध में किसी महिला के लिए मंदिर में घात डालते हुए। तो मतलब ये घात मतलब यूट्यूब में दो यूट्यूबरों के बीच में बहस हुई और अंततः ये मंदिर में घात डालने तक इतना कुकृत्य, मतलब हम इसको कुकृत्य बोलेंगे, तो मतलब अंततः ये देखिए मंदिर में घात डाली गई। तो पहले आइए देखते हैं। हे बोल जी, अगर जैसे मुझे सोशल मीडिया पर बदनाम किया जा रहा है, अगर मेरी गलती होगी, अगर मैं ऐसी होंगी, अगर मैंने उस प्रकार के मैसेज किए होंगे जिस तरह से सोशल मीडिया पे वायरल वो कर रही है, तो मेरा नष्ट करना, वरना जो मेरे को बदनाम कर रहा है उसको नष्ट करना, उसकी फैमिली को कुछ मत करना, बच्चों को, परिवार को, हस्बैंड को, जो भी है या जो भी हो है वो बंदा, अगर मेरी होगी तो मेरा करना, वरना उसका भला मत करना। अब आप ही न्याय करना, बस मैं कुछ नहीं जानती। तो देखा आपने कि मतलब कैसे मतलब दो यूट्यूबरों की लड़ाई पहुंची मंदिर में घात डालने तक, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए था, क्योंकि ये सोशल मीडिया है और सोशल मीडिया पे अक्सर मतलब छीटाकशी, ताना तानी, या मतलब इस तरह की चीज़ें होती रहती हैं। तो साथियों, ये एक बहुत बड़ा कुकृत्य हम इसको मानते हैं, और हम चाहेंगे कि ऐसे चैनलों से आप लोग और आपके परिवारजन, आपके बच्चे, सभी लोग दूरी बना के चलें, क्योंकि ये चीज़ें भविष्य के लिए भी ठीक नहीं हैं और इससे समाज में एक बहुत गलत मैसेज जाता है। तो अब ये तो हो गई यूट्यूबरों की बात। अब घात क्या है और ये पहले क्यों इसका मतलब प्रचलन है और क्या इसका सिस्टम है, आपको वो बताते हैं। तो साथियों, घात जो थी दरअसल गांव समाज में और गढ़वाल कुमाऊं में ये चीज़ें ज़्यादातर प्रचलित में हैं, और पुराने समय में तो ये बहुत ज़्यादा प्रचलित होती थी। आप तो जानते हैं कि पुराने समय में कानून व्यवस्था नाम की चीज़ उतनी ज़्यादा मतलब लोगों तक कानून की पहुंच नहीं थी, और उतना ज़्यादा मतलब जो है टेक्नोलॉजी जो है मतलब वो इसका जो है मतलब विस्तारीकरण नहीं हुआ था। टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस नहीं थी कि किसी भी चीज़ की जो है मतलब जांच की जाए और किसी भी चीज़ के निष्कर्ष तक पहुंचा जाए। मगर आज तो तब क्या होता था कि जैसे मतलब मान लिया जाए भाई, अब मेरा मोबाइल फ़ोन खो गया। अब गांव में पूछा गया कि भाई मेरा फ़ोन खो गया, क्या किसी ने देखा? तो भाई जाहिर सी बात है, मतलब जिसने चोरी की वो भी बोलता था नहीं भाई हमने तो नहीं देखा, और जिसने नहीं की वो तो बोलेगा ही। तो जब आदमी मतलब थक हार के सबको पूछ के और थक हार जाता था, तब जाके वो कहीं अपने देवता में, वो भी ऐसे सार्वजनिक मंदिर में नहीं, अपने देवता में जो उसका कुल इष्ट होता है मतलब,
तो वो उसमें कोई ऐसी मान्यता है मतलब पुराने समय से कि वो चावल चढ़ा के और अपने देवता से मतलब ये दुआ करता था कि हे भगवान, जिस किसी के पास भी वो मेरा फ़ोन है, वो फ़ोन जो है मतलब उसको मतलब उसके पास ना रहे, ना चले, या उसका भी उससे फ़ायदा ना हो, या मेरे फ़ोन के बदले उसका ऐसा वैसा नुकसान हो जाए, जो भी वो उसके मन में आता था मतलब। मगर साथियों, इसका दुष्प्रभाव भी है। अब फ़र्ज़ कीजिए कि आपके घर में पुराने समय में क्या होता था कि आपके घर में कुछ लोग बैठे थे, अब आपकी वहाँ पे कोई चीज़ लापता हो गई, तो फिर उससे होता क्या था कि जैसे मान लीजिए आपकी कोई चीज़ लापता हो गई, आपने उनसे पूछा कि भाई आपने देखा, आप सब ने कहा भाई हमने तो नहीं देखा। अब चलो ठीक है, मान लीजिए किसी एक ने वो चीज़ उठा दी होगी, भाई हम मानते हैं कि किसी एक ने उठा दी होगी वो चीज़, तो उसमें फिर पुराने समय में दरअसल उस घात का तरीका एक और भी था कि जो ये चावल चढ़ाने की प्रक्रिया है, तो इसमें ये था कि आदमी अपने घर से चावल लेके उस कुल इष्ट के नाम पे, और जितने आदमी वहाँ पे बैठे थे भाई उनको कहता था कि ठीक है, उसमें थोड़ा सा अपना भेंट रख के भी मतलब, और उनको कहता था कि भाई ठीक है, अगर आपने वो चीज़ नहीं चुराई है या जो भी है मतलब अब देवता ही न्याय करेगा, तो आप इन चावलों पे हाथ लगा दो, ठीक है। तो फिर सबसे हाथ लगवा के और वो चावल उस देवता के ऊपर मतलब उस देवता के जो मतलब उसका जो एक स्थान होता है वहाँ पे डाले जाते थे, और उनसे कहा जाता था कि हे प्रभु, अब आप ही न्याय करें। तो उसमें साथियों होता क्या था कि वो चीज़ तो मिलती थी या नहीं मिलती थी। अब पुराने समय में ये था कि जैसे मान लीजिए गांव में मतलब देवता की बहुत अच्छी वो थी, मतलब एक पुराने समय में तो क्या था ना कि देवी देवताओं को लोग बहुत मानते हैं, वैसे आज भी लगभग मानते हैं, पर मैं ये देखता हूँ कि मतलब इतना अब जो है मतलब लोगों का रुझान नहीं रह गया है। तो पुराने समय में क्या होता था कि जैसे मतलब भाई 10 लोगों ने सुन लिया कि भाई उसने जो है चावल चढ़ा दिए हैं देवते में, और अब जिसने वो फ़ोन टपाया होगा या वो चीज़ उठाई होगी, तो मतलब उसका नुकसान हो जाएगा, वो नहीं बचेगा, या देवता उसको मारेगा या भगवान उसको दंड देगा, इस तरह की धारणा थी। तो वो चोर क्या होता था कि डर के मारे खुद ब खुद जो है मतलब अगले दिन चोरी से वहाँ रख जाता था, या चाहे वो कभी माफ़ी मांग लेता था कि भाई मैंने उठाया, मेरे से गलती हो गई। तो इस तरह से चीज़ों का समाधान हो जाता था। ऐसा नहीं था पुराने समय में भी कि देवता ने कभी किसी को दंड दिया हो, क्योंकि असली मायने में देवता हो, भगवान हो, मतलब ये रक्षा करने के लिए होते हैं, न कि किसी को दंड देने के लिए। क्योंकि जो लोग ये कृत्य कर रहे हैं ना घात वाले, उनको तो अच्छे से पता होगा, उनके यहाँ भी जागरी लगती होगी, जैसे जागरी गढ़वाल में गढ़वाल कुमाऊं में जागरी लगते हैं, तो वहाँ पे जो है जो देवता है मतलब जो डांगरी होता है, तो वो तो बोलता है भाई कि जो चोर हैं वो भी मेरे ही प्राणी हैं, और जो मतलब अन्य हैं वो भी सारे मेरे ही प्राणी हैं। तो जब सभी उसके प्राणी हैं तो अपने प्राणी को दंड कैसे दे सकता, मतलब वो उसको मार कैसे सकता है। फिर दूसरी बात, इसका एक पहलू और भी है कि अपराध के सापेक्ष दंड, जैसे कि भारत की मतलब आईपीसी में, सीआरपीसी में इस तरह के प्रावधान किए गए हैं कि अपराध के सापेक्ष दंड, मतलब जिस कैटेगरी का अपराध होगा उसको उसी कैटेगरी से दंड भी दिया जाएगा। फ़र्ज़ कीजिए कि सोशल मीडिया का ये मामला उछला कि भाई मेरे जो भी नेगेटिव चैट थे वो वायरल किए गए हैं, तो उसका ऐसा हो जाए, लेकिन बदले में ये था, वैसे उसका न्याय ये होता था पुराने समय में कि भाई ठीक है, अगर इसने मुझे इस क्षेत्र में बदनाम किया तो भगवान तू भी इसको किसी क्षेत्र में बदनाम कर देना। लेकिन ऐसा नहीं था कि उसका अनिष्ट वगैरह या ऐसा 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 कोई मतलब मान्यता नहीं थी। अच्छा, दूसरी बात ये भी है साथियों, हमने तो कई बार ये भी देखा है और मेरी खुद की जानकारी में है कि मंदिरों से चोरी हो गई। अब आप सोचिए कि जिस मंदिर में हम तुम लोग मतलब घात लगाते हैं या चलो दुआ करते हैं या जो भी अर्जी लगाते हैं हम अपनी, और जब वहीं की चोरी हो जाती है और उस चोर का पता तक नहीं लगता और उस चोर का कोई वो तक नहीं होता, तो आज मतलब इन चीज़ों का मतलब महत्व क्या है, मतलब घात डालने का मकसद क्या है, क्यों घात डालते हैं लोग, इतने अंधविश्वास में लोग क्यों हैं, ये चीज़ें समझ से बाहर है। अच्छा, तो उसके बाद क्या होता था साथियों कि वो लोग जो उसके घर में हैं मतलब जैसे, तो जिन्होंने उन चावलों पे हाथ लगाया, तो अगले दिन से क्या होता था कि समाज में उस व्यक्ति से लोग दूरी बना लेते थे। क्यों? क्योंकि भाई सब किसी को ये पता होता था कि भाई कल को इसकी चीज़ फिर कहीं खो जाएगी और ये फिर हम पे डाउट करेगा, फिर हम पे हाथ लगवाएगा और ये होगा वो होगा, तो मतलब लोग दूरी बनाते। इसके अपने आप में ही बहुत ज़्यादा नुकसान और बहुत ज़्यादा खामियां हैं। तो मैं तो आप लोगों को यही सलाह दूंगा कि ऐसे लोगों से
आपके क्षेत्र में हो, आपके आसपास हो, कहीं भी हो, चाहे सोशल मीडिया पे हो, ऐसे लोगों से दूरी बनाए रखें, क्योंकि कभी कभार आदमी इसकी चपेट में कब कौन आ जाए, ऐसे सोच वाले लोगों की चपेट में कब कौन आ जाए, ये कहना बहुत मुश्किल है। ठीक है, तो मतलब अच्छा, दूसरी बात, अब जिस देवता के मंदिर में घात लगाई है उसका थोड़ा सा मैं अब उसकी मान्यता पे मैं ज़रा सा बात कर लेता हूँ कि दरअसल वो देवता जो है वो कैसा है, क्या है। पहले तो मान्यता ये है कि जिस मंदिर में ये घात लगती है, दरअसल मंदिर में घात लगती ही नहीं है। दूसरी बात यह है कि जिस मंदिर में ये घात लगाई गई है, ऐसी मान्यता है पौराणिकों में, जो मतलब पुराण है उनमें ऐसी मान्यता है कि जिस देवी के मंदिर में या जिस देवता के मंदिर में घात लग जाती है, उसका मान और सम्मान जो है वो एक किस्म से जीरो हो जाता है। तो आप सोचिए कि देवता किसे दंड देगा, जिसने उसका मान सम्मान जीरो किया, या मैंने जिसके लिए बद्दुआ मांगी, या किसी ने जिसके लिए बद्दुआ मांगी। ये आप खुद आइडिया लगाइए। अच्छा, दूसरी सापेक्ष में आप ये देखिए चीज़ों को कि आज के दौर में जब टेक्नोलॉजी का ज़माना है, चीज़ें मतलब सोशल मीडिया पे हैं, कोई भी चीज़ वायरल हुई है तो उसका मतलब निष्कर्ष हो सकता है, मतलब चीज़ें टेक्नोलॉजी से पकड़ी जा सकती हैं, उनको चीज़ों को मतलब पता किया जा सकता है, चीज़ों का मतलब एग्जैक्ट लोकेशन और सब चीज़ मतलब सब हो सकता है। ऐसे में मंदिर में जाकर घात लगाना, ये सरासर मतलब बहुत ज़्यादा इसके जो है समाज पे गलत इफ़ेक्ट हैं, समाज में इसका गलत मैसेज जाता है। ये चीज़ें पुराने समय में इसलिए हुआ करती थी क्योंकि उस समय कोई अन्य रास्ता नहीं था, आदमी के पास कोई साधन नहीं थे मदद के, तो वो सिर्फ़ और सिर्फ भगवान पे निर्भर था। मगर आज की डेट में इन चीज़ों के लिए कानून है, टेक्नोलॉजी है, सब कुछ है, तो मतलब पहले इन चीज़ों का प्रयोग होना चाहिए था। थक हार के अगर आदमी को कहीं से सफलता नहीं मिलती, तब जाके आदमी विवश होकर अपने कुलिष्ट को प्रार्थना कर सकता था कि भाई जिसने मेरी बदनामी की, हे भगवान उसकी तू भी बदनामी कर देना। केवल इतना ही था, क्योंकि धर्म में भी ये चीज़ें ऐसे ही बताई गई हैं। जो धर्मराज विदुर का अवतार है वो भी इसी अपराध की उसमें हुआ, क्योंकि पूर्व जन्म में उसने अपराध से ज़्यादा दंड दिया था एक ऋषि को। तो तब मांडवी ऋषि कोई नाम के थे, तो उन्होंने उसको श्राप दिया था कि भाई जिस धर्म का प्रयोग मतलब करके आपने ये दंड सुनाया है, अगले जन्म में आपका भी धर्मराज का अवतार होगा और धर्म की गुत्थियों को सुलझाते सुलझाते आपका जीवन बीतेगा। तो आपने देखा होगा कि मतलब महाभारत में किस तरह से विदुर उलझ जाता है अपने पारिवारिक धर्म में। तो वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, अब थोड़ा सा मैं उस गोलजू देवता की आपको बताता हूँ थोड़ा सा। दरअसल गोलजू देवता जो है, आपने सुना होगा, मतलब राजा झालराय का वो इकलौता संतान होता है। क्योंकि राजा झालराय जो होते हैं मतलब उनकी तो 70-80 साल तक कोई संतान नहीं होती। तो जब संतान की उम्मीद ही खत्म हो जाती है, तो फिर जाके वो अपने राज पुरोहित को मतलब राज ज्योतिषी को बुलाता है। तो फिर वो उससे कहता है कि भाई ये है वो, तो राज ज्योतिषी उसको बताते हैं भाई कि आप जो है भैरव की तपस्या करें, भैरव बाबा की तपस्या करें तो आपका पुत्र हो सकता है। मतलब तो फिर भैरव बाबा उसकी तपस्या से, जब वो 24 साल मतलब 12 साल खड़ी और 12 साल बैठी हुई तपस्या करता है, ठीक है, तो उसके बाद जब उसको मतलब भगवान भैरवनाथ जो है प्रकट होकर आशीर्वाद देते हैं, तो कहते हैं भाई ठीक है, तेरा 8वां विवाह होगा माता कलंगिनी से, कालंगिनी। तो उसमें मतलब जो है फिर मैं पैदा होऊंगा, मेरा अंश अवतार होगा, तो तेरे को मेरे ही जैसा बलशाली पुत्र प्राप्त होगा, मैं तेरी तपस्या से इतना खुश हूँ। तो उसके बाद उसका 8वां विवाह होता है। तो 7 रानियाँ जो होती है मतलब वो उसको मारने की कई चेष्टा करती है। तो जब माता कलंगिनी मतलब जब भैरव का अवतार होता है उनके गर्भ से, तो वो 7 रानियाँ जो है उसको छुपा देती है। मतलब वो कहती हैं कि उस रानी को कि भाई अपनी आंखों पे पट्टी बांध दे, क्योंकि तुम्हें देखना शोभा नहीं देता और माँ के लिए पुत्र को होते हुए देखना शुभ नहीं होता। ये सब भ्रांतियों में, जैसे आज के ज़माने में घात की भ्रांति है, तो इन भ्रांतियों में उसको भरमा के उनके आँख पे पट्टी बांध दी, वो किया ताकि वो देख ना पाए। और उसके बालक को लेके उन्होंने वहाँ मतलब भैंसों के तबेले में डाल दिया। और उसके बाद उसको सामने एक सिलौटा होता है जो हमारा मतलब सिलौटा, और उसका वो रख दिया कि बहन आपके गर्भ से ये हुआ है पैदा। तो मतलब जब ऐसा वैसा, तो फिर वो उसको नदी में फेंक देती है। वो बड़ी कहानी है। फिर तो जब वो बाद में अपने राज्य में वापस आता है, तो जब राजा को मतलब राजा झालराय को ये चीज़ पता होती है, फिर जब वो आता है मतलब वहाँ पे कि भाई मैं आपका पुत्र हूँ, इस तरह से सिद्ध होता है, तो राजा झालराय जो है उन रानियों को मृत्युदंड सुनाते हैं। मगर जो है गोलजू देवता, यानी कि जो आज के ज़माने में गोलजू देवता है, वो वहाँ पे क्या करते हैं कि अपने पिताश्री से फरियाद करते हैं कि नहीं पिताश्री, मतलब मैं इस तरह से ये, क्योंकि जैसी भी है मेरी माएँ हैं, तो मतलब आप इनको दंड मत दीजिए, आप इनको मृत्यु दंड मत दीजिए, आप इनको क्षमा कर दीजिए।
तो जो गोलजू देवता है पेशे से क्षमाशील स्वभाव के हैं, लोगों की रक्षा करने वाले हैं, लोगों की मदद करने वाले हैं। और अगर वो दंड देंगे तो केवल और केवल उस प्राणी को जिसने उसका मान सम्मान घटाया है। और घात डालते समय मंदिर में तो कुछ लोगों की आवाज़ और भी आ रही थी, तो लोग चाहते तो इन चीज़ों को रोक भी सकते थे, मगर आज के ज़माने में ऐसा कोई नहीं करता। और घात जैसी प्रक्रिया सोशल मीडिया के कारण आज भी चल रही है, ये अपने आप में बहुत शर्मनाक बात है। तो हम आप लोगों को यही सलाह देंगे कि इन चीज़ों से और ऐसे चैनलों से और ऐसे सोच से आप लोग दूरी बनाए रखिए, क्योंकि यही आपके परिवार के लिए उचित होगा। और ऐसी चीज़ें मतलब समाज में आप तो जानती हैं कि गलत मैसेज क्रिएट करती हैं, तो इन चीज़ों से दूरी आपको बनानी है और ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे चैनलों का बहिष्कार आपको करना है जो ऐसी चीज़ों को बढ़ावा देते हैं। तो आप ज़्यादा अपनी वाणी को, मैं क्योंकि दोस्तों मतलब मैं कहानी तो बहुत बड़ा सुना सकता हूँ, इसका पूरा इतिहास मैं आपको बता सकता हूँ, लेकिन क्योंकि सोशल मीडिया पे समय की पाबंदी भी होती है, डेटा भी देखना पड़ता है, अपलोडिंग वगैरह का समस्या देखनी पड़ती है, तो मतलब कई चीज़ें हैं। तो चीज़ों को समझिए और ऐसे चैनलों का बहिष्कार कीजिए। जो आपको पॉजिटिव बताते हैं उन चैनलों को देखिए, जैसे मतलब कि भाई जो भी चैनल किसी चीज़ को लॉजिक के साथ रखते हैं उन चीज़ों में जाइए। तो भगवान भोलेनाथ एक बार आपके परिवार को, मैं फिर से प्रार्थना करता हूँ कि भोलेनाथ आपके परिवार को सकुशल से रखे। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, जैसे मैंने आप लोगों से कल भी निवेदन किया था, आप लोगों ने बहुत अच्छा प्यार दिया मेरे कल के वीडियो को। तो ऐसा ही प्यार बनाए रखिए, इस प्यार में बढ़ोतरी कीजिए और मेरे साथ आपका प्यार और सहयोग यूं ही बना रहे, इस आशय के साथ मैं आपको फिर एक अगले ब्लॉग में मिलूँगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।